अर्न विथ योर माइंड नॉट विथ योर टाइम, यू विल रन आउट टाइम सून। दोस्तों इसका मतलब होता है कि आपको आपके दिमाग से पैसा कमाना चाहिए, ना कि टाइम को बेच कर। क्योंकि कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी पैसा कमाते रहते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाते न। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम उम्र में जीरो से स्टार्ट करके बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं और उसके बाद उनकी आने वाली जनरेशन अच्छी लाइफ जीती है। तो दोस्तों इसकी वजह क्या है? तो इसके लिए आपको इमेजिन करो कि दो दोस्त हैं, सनी एंड रॉकी। सनी एक कंपनी में जॉब करता है और उसकी सैलरी जो कि 50,000 मंथली है, लेकिन उसके ईएमआई और खर्च को माइनस करके उसके पास कुछ खास सेविंग बचती नहीं है। वह रोज़ अपने मन को मारकर सुबह उठता है और ट्रेवल्स कर ऑफिस जाता है और पूरा दिन ऑफिस में काम करके और बॉस का ऑर्डर पूरा करता है और फिर घर पहुंचने के बाद उसके पास कुछ एनर्जी बचती नहीं कि वह अपनी फैमिली मेंबर के साथ थोड़ा टाइम दे सके। और ऑफिस के स्ट्रेस को दूर करने के लिए रिलैक्स कर रहा होता है, जिससे वह साइड बिजनेस के लिए होता ही नहीं है। दूसरी तरफ उसका फ्रेंड रॉकी, वह कोई भी जॉब नहीं करता है, फिर भी उसको हर महीने 50,000 रुपये बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। इसीलिए वह एक नया बिजनेस के बारे में शुरू करने के लिए प्लान बना रहा है। अगर उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो वह और ज़्यादा अमीर बन जाएगा। तो गाइस आपको इससे आइडिया मिल गया होगा कि अमीर लोग और अमीर कैसे बनते हैं और गरीब लोग कैसे ज़्यादा गरीब होते रहते हैं। तो इसलिए मैं आज की वीडियो में जो कि 7 इंपॉर्टेंट एसिड बताऊंगा जो सारे रिच लोग बनाते हैं, जिसमें वे और ज़्यादा लगातार इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं और वेल्थ और ज़्यादा ग्रो होती चली जाती है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि इन 7 एसिड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट एसिड होता है आपका दिमाग। 3 साल पहले एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान ने बहुत ही पावरफुल लाइन कही थी कि इन्वेस्ट इन योर माइंड, इट पेन्स द बेस्ट डिविडेंड। क्योंकि एक छोटे से 200 रुपये से इन्वेस्टमेंट से करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है। यह चीज़ लाइव मैंने एक्सपीरियंस की है। और दोस्तों पुअर लोगों की यह सोच होती है कि जब आपको डिग्री मिल जाएगी तब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, लेकिन रिच लोगों की यह सोच होती है कि जब आपको डिग्री मिल जाएगी और आप जब पहला जॉब या बिजनेस शुरू करेंगे तब आपके एक्चुअल में फर्स्ट एजुकेशन शुरू होगी। तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि जब आपके पास पैसा आएगा तब आप फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएंगे, तो यह टाइम कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन से ही वेल्थ क्रिएट होती है। अगर वॉरेन बफेट की सारी वेल्थ छीन लो, उनके जितने भी $100 बिलियन की वेल्थ है उसे खत्म कर दो, तब भी वॉरेन बफेट को यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगले ही दिन वह वापस से मिलियनियर बन जाएंगे और काफ़ी जल्दी वह उतने ही अमीर बन जाएंगे, क्योंकि वॉरेन बफेट ने इतने साल पढ़ाई कर करके और अपने आप को इन्वेस्ट करके अपने सबसे इंपॉर्टेंट एसेट वैल्यूएबल बनाया है, जो वह अगले ही दिन एक हेज फंड पोर्टफोलियो मैनेजर बन जाएंगे। लोग उनको खुशी खुशी पैसा देंगे। इस पैसे को मैनेज करने के लिए $1 मिलियन का अगर वह 1% भी चार्ज करते हैं तो वह ऐसे ही $1 मिलियन ऐसे ही कमा लेंगे। तो चाहे लोग आपको पूरा पैसा छीन लें और सारे एसेट छीन लें, लेकिन आपके दिमाग में जो वैल्यूएबल लेसन है उसे कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए जितने भी सेल्फ मेड रिच लोग होते हैं उनके पास इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अगर वो जीरो से भी स्टार्ट करें तो भी वह बहुत जल्दी वापस अमीर बन सकते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसे आदमी को बहुत सारा पैसा मिल जाता है जिसको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है। उस पैसे को ग्रो करने की बात तो दूर, उसे वह सेव भी नहीं कर पाएगा। जो कि इतिहास गवाह है कि 70% जो लॉटरी वाले विनर होते हैं वह 10 साल के अंदर ही अपना पूरा पैसा खत्म कर देते हैं, चाहे फिर उनको 1,000 करोड़ क्यों न मिला हो। इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका दिमाग, और आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है बिजनेस। आप थोड़ा गूगल सर्च करोगे तो देखोगे, पता चलेगा कि वहाँ बड़े बड़े बिलियनर्स जैसे वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और एलन मस्क, मुकेश अंबानी, अडानी जैसे ये सब बिजनेस करके ही अमीर हुए हैं। दोस्तों नो डाउट बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक अच्छा आइडिया चाहिए और बहुत सारे पैसा चाहिए, इतनी हिम्मत चाहिए। इतना ईजी और रिवार्डिंग बिजनेस शुरू करना हुआ पहले यह ऐसा कभी नहीं था, क्योंकि पहले आपको अपना खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट करना होता था और खुद इस बिजनेस को मैनेज करना होता था। लेकिन अब आपको बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर मिल सकते हैं जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं। और यह वेबसाइट मुंबई एंजल, जहां आप अपने स्टार्टअप को लिस्ट कर सकते हैं। फिर यह इन्वेस्टर आपको खुद कॉन्टेक्ट करेंगे। अगर उनको आपके स्टार्टअप पर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और एंजल इन्वेस्टर खुद सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को गाइड करेंगे, जैसे कि आपको हायरिंग, मैनेजमेंट, डिसीजन लेना। और अगर वह बिजनेस फेल हो जाता है तो इतना लूज होगा जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है। और वहीं दूसरी तरफ सीखने को बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वही अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पर प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड होगा और आप एक बार में भी अमीर बन सकते हो।
लेकिन फिर भी आप अगर बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन यह है कि आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में स्टॉक में नहीं बल्कि स्टॉक के थ्रू हम किसी कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके पास खुद का कोई कंपनी स्टार्ट नहीं की थी, बस दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया और अमीर बन गए। यदि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम स्टॉक में थ्रू इन्वेस्टमेंट करके कंपाउंडिंग का फायदा यहाँ पर लेकर के आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आम लोग अपना सेविंग जो कि एफडी और गारंटेड इनकम प्लान में रखते हैं, जहां पर इनको 7 से 8% ही रिटर्न मिल पाता है। फिर भी दोस्तों, अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां आपको लॉस होने के चांस बहुत कम होंगे। अगर आपको यह नहीं पता कि आपको कौन सा फंड चुनना है तो आप इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बहुत छोटे से अमाउंट से। इसमें आप एसआईपी का मैजिक यूज करेंगे। दोस्तों, अगला एसिड है जो कि रियल एस्टेट। यहाँ मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, जो आप रेंट में देते हो या ज़्यादा प्रॉफिट के लिए सेल करते हो। क्योंकि अगर आप एक बहुत बड़ा बहुत महंगा घर खरीदते हो, खुद रहते हो, तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट पे करना होगा, जिससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसकी जगह कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कि कोई शॉप या कोई ऑफिस, बस आपको उसके एक अच्छे लोकेशन में खरीदना है, फिर आप रेंटल इनकम से रिटायरमेंट हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको एक बहुत बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना होता है, जो कि बिगिनर के पास होता नहीं है। इसीलिए शुरुआत में इक्विटी फंड स्टॉक में शुरू कर सकते हैं। जब पैसा आपके पास आ जाए तो फिर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला एसेट है कमोडिटी, जो कि इसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और अन्य रॉ मटेरियल, जो कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। इनका नंबर 1, स्टॉक मार्केट से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। जब स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ जाता है यानी क्रैश होता है तो इनका प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, और यही कारण है कि आप इस एसेट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जब मार्केट क्रैश होगा, रिसेशन आएगा और आपको पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो यह फंड आपके बहुत काम आने वाला है। इन एसेट का दूसरा फीचर यह है कि गवर्नमेंट चाहे जितना भी नोट प्रिंट कर ले, महंगाई चाहे जितनी भी ज़्यादा हो जाए, इन एसिड को इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हमारा लास्ट और आखिरी एसिड है पीपल, यानी लोगों के साथ कनेक्शन। आप दो चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले आप अच्छे लोगों के बीच रहें, दोस्त आप अच्छे बनाओ, तो अल्टीमेटली आप उनके डायरेक्शन में ही जाओगे। दोस्तों, ये 7 थे एसेट जिससे लोग अमीर बनते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करके कंपाउंडिंग रिटर्न ले